अस्सलाम वालेकुम आइसोशना फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब बात करें कि रजब भट्ट की इस वक्त उनकी जान जो है वो मुश्किल में फंसी हुई है और इस वक्त वो सख्त मुश्किल का शिकार हैं। जिसे देखो वो रजब भट्ट के ऊपर कुछ लोग उनकी तनकीद कर रहे हैं तो वहीं पर कुछ लोग उनकी हिमायत में भी बोल रहे हैं। रजब भट्ट से गुस्ताखी हुई या फिर नहीं हुई, रजब भट्ट ने मुआफ़ी भी मांगी, उसके बावजूद उनको डायरेक्ट सज़ा जो है वो सुना दी गई। इसके हवाले से बहुत सारे यूट्यूबर्स जो रजब भट्ट के हक़ में बोल रहे हैं। अब आपको बताऊंगी कि डकी भाई भी फाइनली उन्होंने भी रजब भट्ट के हवाले से अपनी राय दी है। जब उनसे एक सवाल पूछा गया जो कि सवाल था रजब भट्ट के हवाले से कि उन्होंने जो उनका परफ्यूम लॉन्च किया था 295C, उसके हवाले से रजब भट्ट के ऊपर जो केस दायर किया गया है, जो FIR दर्ज करवाई गई है कि उन्होंने गुस्ताखी रसूल किया है, तो उसके हवाले से जनाब डकी भाई क्या कहते हैं बताएंगे आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों रजब भट्ट पाकिस्तान छोड़कर सऊदीया जा चुके हैं। जी हाँ, अगर सऊदीया में बात करें तो इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट से रजब भट्ट की वालिदा ने अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि अगर मेरे बेटे को कोई भी किसी किस्म का जानी और माली नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स होगा। शख्स का नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग खुद ही जानते हैं कि कौन शख्स है जिसकी वजह से इस वक्त रजब भट्ट को कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर जान का खतरा भी लाक है। और आपको बताऊंगी कि रजब भट्ट की वालिदा ने इस वक्त अपील कर दी है सऊदी गवर्नमेंट से कि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो शख्स होगा। इसके साथ ही साथ जनाब रजब भट्ट के घर पर इस वक्त ताले लग चुके हैं। बहुत सारे हजूम और लोग वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। रजब भट्ट की तरफ से एक पोस्ट भी जारी की गई है जिस पर अपने फैंस से गुजारिश की गई है कि मेरे घर पर मत जाइए क्योंकि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर रजब भट्ट की, क्योंकि वो अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं, उनकी तस्वीर सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन के साथ शेयर करते हुए यही लिख रहे हैं कि वो भी अपने वालिदैन का एक ही बेटा था और ये भी अपने वालिदैन का एक ही इकलौता बेटा है, लिहाजा नजर करम किया जाए और रजब भट्ट को मुआफ़ किया जाए। बहुत सारे मुफ्ती हजरात जो हैं वो भी रजब भट्ट के ऊपर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर गलती अनजाने में हुई है तो इनको मुआफ़ कर देना चाहिए, रजब भट्ट को सज़ा नहीं देनी चाहिए और दीन को समझने की का मौका देना चाहिए। इसी के साथ नासिर मदनी जो हैं उन्होंने भी अपने ही जैसे अंदाज में वो लोगों को समझाते हैं रजब भट्ट के ऊपर एक बहुत लंबी तमहीद और एक बड़ा लंबा बयान दिया है जिस पर उन्होंने कहा है कि रजब भट्ट को समझ ही नहीं आई कि उसने किस तरह की बात की और 295 नौज़ुबिल्ला जिस तरीके से, अब पता नहीं उन्होंने गुस्ताखी की या नहीं की, इसके बारे में तो उलमा कराम जो है वो ही राय दे सकते हैं। लेकिन जो भी किया रजब भट्ट ने किया गलत ही है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं भी कहती हूँ कि भाई आखिर अपने ब्रांड एक लॉन्च किया तो 295 ही क्यों, और फिर एक मुसलमान होते हुए आप गैर मुस्लिम यानी कि सिद्धू मूसेवाला का अपने उस्ताद होने का हवाला जो दे रहे हैं वो इनकी दूसरी बड़ी गलती है। साथ में मैं बताऊंगी कि डकी भाई इस वक्त बड़े सरगर्म नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। डकी भाई ने अपनी राय दी है रजब भट्ट के हवाले से। जी हाँ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर अपने मदाहों के सवालात के जवाब दिए जिस पर एक फैन की जानिब से सवाल किया गया कि रजब भट्ट के परफ्यूम 295 के हवाले से आप क्या कहेंगे, जिसके हवाले से रजब भट्ट की हवाले से डकी भाई ने कहा है रजब भट्ट ने जो भी किया गलती की, अनजाने में हुई, उन्हें माफ कर देना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे कि रजब भट्ट को मुल्क छोड़कर बाहर रहना पड़े या फिर मुल्क में ही छुप कर रहना पड़े, और हम रजब भट्ट जो है वो आपके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि आपको मुआफ़ी मिल जाए। और इस मामले में पूरी की पूरी हमायत जो है अपनी डकी भाई ने दिखाई है रजब भट्ट के हक में। आपको बताएंगे कि इसी तरह अगर बात करें जन्नत मिर्जा की तो वो भी रजब भट्ट के हक में बोल पड़ी हैं। अगर कमल आफ्ताब और जुल्करनैन की बात करें तो वो भी रजब भट्ट के हक में हैं, जबकि कुछ उनके मुखालिफिन ने भी खुलकर रजब भट्ट की हिमायत की है इस मामले पर और कहा है कि जो रजब भट्ट ने किया उस पर उन्हें मुआफ़ी मिलनी चाहिए। रजब भट्ट की एक वीडियो सऊदीया से वायरल हो रही है उनके दोस्तों के हमरा कि मुझे बताया जाए कि मेरी हर व्लॉग के ऊपर, हर वीडियो के ऊपर रोजाना एक नया मुकदमा, एक नया केस बन जाता है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे कम अज कम बताया तो जाए कि मेरी गलती क्या है। रजब भट्ट की जानिब से खाना काबा के सामने मुआफ़ी मांगने की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ताहम अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा कि रजब भट्ट की वापसी पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं रजब भट्ट के हवाले से, क्योंकि उनकी फैमिली इस वक्त काफ़ी परेशान नजर आ रही है। कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिसपे उनकी फैमिली को काफ़ी परेशान देखा जा रहा है। इस वक्त रजब भट्ट और उनकी अहलिया की वीडियोस भी लोग एडिट कर कर लगा रहे हैं
क्योंकि इस वक्त उनकी अहलिया काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं। बहन गज़ल जवाद की बात करें तो वो भी काफ़ी परेशान है भाई के लिए, और अगर रजब भट्ट की बात करें तो वो ताहाल अभी तक मुल्क से फ़रार हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे ही रजब भट्ट वापस आएंगे इनको गिरफ्तार किया जाएगा और इसकी सज़ा जो है वो डायरेक्ट सज़ाए मौत है या फिर उम्र कैद है। आपको साथ में बताएंगे कि इस वक्त जगह जगह इस चीज़ के मुजाहरे हो रहे हैं और रजब भट्ट के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जिसमें इस वक्त सियालकोट में ATI की टीम जो है पूरी, उनकी जानिब से भी बहुत सारे लोगों ने रोड पर किया है, रोड वॉक की है, मार्च किया, वहाँ पर कहा है कि जनाब रजब भट्ट के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं, आवाज़ें बुलंद की हैं। और इसी तरह लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि 295C एक ऐसा केस है कि इस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त गुस्से में आ चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि मतलब एक शख्स जो कि बच्चों की तरबियत ख़राब कर रहा है, अनपढ़ है, गंवार है, अगर इसको पता नहीं चलता तो फिर ये हमेशा इस तरह के हिंट या इस तरह की बातों की बारे में ही बात क्यों करता है, और हमेशा अपना उस्ताद जो है वो सिद्धू मूसेवाला को क्यों कहता है, जबकि सिद्धू मूसेवाला के गानों से अगर आप देख लें तो भी आपको सीखने को कुछ अच्छा नहीं मिलता, और अगर उनकी ज़िंदगी को उठाकर देख लें तो भी उसमें आपको कोई अच्छी चीज़ सीखने को नहीं मिलती है। ताहम वो एक गैर मुस्लिम है और आप एक मुसलमान हैं, फिर आप अपने उस्ताद मोहतरम का नाम लेते हुए अपने ही मज़हब के ऊपर तुहीन और वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर सज़ा के मुर्तकिब तो आप हैं ही। खैर, आप लोग क्या कहना चाहते हैं रजब भट्ट के हवाले से? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसा मिलने के बाद रजब भट्ट अपनी औकात भूल गए। जो भी कहना चाहते हैं, रजब भट्ट को माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आइए कमेंट सेक्शन में राय दीजिए अपनी, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।